प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता की बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को। यह कहता क्या है, प्रश्न संख्या 3 है। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। दोस्तों, ये बंटन दिया हुआ है और इसका माध्यक कितना है, तो इसका माध्यक पहले ही दे दिया। कितना दे दिया है दोस्तों? माध्यक दे दिया है 28.5। माध्यक दिया है 28.5 पहले ही दे दिया है। तो कहता है x और y का मान निकाल ले। मतलब यहां दिया है x और इसके बराबरता में यहां दिया है y। x और y दोनों का मान निकालना है। डिस्क्रिप्शन में हमने माध्य और माध्यक का प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए और सारे सवालों को और फॉर्मूला का कैसे इस्तेमाल करता है अच्छे से सीखिए। तो दोस्तों, आइए इसका हम लोग मान निकालते हैं। सबसे पहले क्या किए, सारणी बना लेते हैं। वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 10। 0 से 10 बराबरता कितना है, 5। फिर 10 से 20। 10 से 20 है तो बराबरता क्या है, x है। 30 से 40 बराबरता कितना है, 15। तो यहाँ पे देखिए 30 से 40 है, बराबरता क्या है, 15 है। फिर 40 से 50 है, बराबरता क्या है, y है। तो 40 से 50 बराबरता क्या है, y है। और 50 से 60 बराबरता क्या है, 55। और 50 से 60 बराबरता क्या है, 55। वहां कुल दे दिया है 60, तो यहाँ भी कुल क्या होगा, 60 होगा। क्या निकालना है दोस्तों? तो आप जानते हैं कि माध्यक दिया हुआ है, एक्स वाई का मान निकालना है। लेकिन जब भी माध्यक वाला फॉर्मूला सवाल पूछा जाता है तो हर हाल में क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता। तो आइए संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो 5 है तो इसका संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, 5 है। यहाँ x है तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस x। फिर 20 है और 5 तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस x हो जाएगा। फिर 25 और 15 क्या होगा दोस्तों, 40 प्लस x हो जाएगा। फिर इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे तो चूंकि y है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 40 प्लस x प्लस y। फिर दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 प्लस x प्लस y। दोस्तों मतलब क्या होगा, संचयी बारंबारता कितना आ गया, 45 प्लस x प्लस y। यह किसके बराबर हो गया, यह क्या है, किसके बराबर है, तो 60 के बराबर है। तो आइए क्या करते हैं, यहाँ n बराबर क्या दिया है, पहले निकाल 60। और यह किसके बराबर हो गया दोस्तों, 45 प्लस x प्लस y के। क्योंकि जो यहाँ जो जितना रहता है ना दोस्तों, यह भी क्या है, कुल है। और यह भी क्या है दोस्तों, कुल दिया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले एक समीकरण निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा और 60 माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस y। 60 में से जब 45 घटेगा तो क्या आएगा, 15 बराबर x प्लस y। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर क्या आ गया, 15 आ गया। यह क्या हो गया, समीकरण 1। दोस्तों माध्यक दिया है, माध्यक कितना दिया है, 28.5। जबकि माध्यक का क्या फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों, L प्लस n बटा में 2 माइनस कैपिटल F बटा में स्मॉल f इंटू आई। यही ना सूत्र होता है दोस्तों। तो आइए, लेकिन L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, माध्यक वर्ग निकालना होगा, तब जाके L F और स्मॉल f और i का मान निकल पाएगा। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ अंक रहता तो यहाँ क्या हो जाता, n बटा में 2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। लेकिन यहाँ अंक तो नहीं है, तो ध्यान दीजिए, अंक नहीं है तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ माध्यक वर्ग पहले ही दे दिया है। माध्यक वर्ग क्या है, 28 से 5। तो हमको देखना है कि 28.5 किस वर्ग के बीच आता है। तो 0 के 10 के बीच नहीं आता है, 10 से 20 के बीच नहीं आता है, 20 से 30 के बीच आता है दोस्तों। कितना है, 28.5। 20 से क्या है, बड़ा है, और 30 से छोटा है। मतलब क्या हो गया, हमारा माध्यक वर्ग यही हो गया, 20 से 30। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले माध्यक वर्ग निकालेंगे। माध्यक वर्ग बराबर क्या हो गया दोस्तों, माध्यक वर्ग 20 से 30। अब क्या करेंगे, सब चीज का मान निकाल लेंगे। L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, कैपिटल F। कैपिटल F क्या होता है, तो कैपिटल F होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग यही ना है, इससे पहले ठीक कौन है, 10 से 20। और इसका संचयी बारंबारता क्या है दोस्तों, 5 प्लस x। यही क्या है दोस्तों, यही हमारा हो गया कैपिटल F। कैपिटल F क्या हो गया दोस्तों, 5 प्लस
x हो गया। फिर क्या निकालेंगे, स्मॉल f। स्मॉल f क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग क्या है, 20 से 30 है और इसकी बारंबारता कितना है दोस्तों, यह 20 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल f का मान 20 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। फिर क्या निकालना होगा, i निकालना होगा। i क्या होता है, माध्यक वर्ग की लंबाई। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 माइनस 20 बराबर क्या आ गया, 10। फिर क्या निकालना है, n बटा में 2। तो आइए क्या निकालते हैं, n बटा में 2। तो n का मान कितना दिया है दोस्तों, यह 60 है। यही क्या है दोस्तों, n का मान है कितना, यही क्या है दोस्तों, n का मान। n का मान कितना है, 60 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 बटा में 2 बराबर क्या आ गया, 30। अब इस सब के मान को किस में डालेंगे, फॉर्मूला में डालेंगे। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, l का मान कितना है, 20 प्लस फिर क्या है दोस्तों, होता है n बटा में 2। n बटा में 2 कितना है, 30। तो हो जाएगा 30 माइनस फिर क्या है, कैपिटल F में कितना है, 5 प्लस x। तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, 5 प्लस x बटा में स्मॉल f कितना दिया है दोस्तों, 20 दिया है। तो 20 हो जाएगा। फिर गुने कितना है दोस्तों, i के मान कितना दिया है, 10 दिया है। तो 10 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, ध्यान से देखना है। इस सब के मान को इस फॉर्मूला में डाल दिए हैं। l का मान 20 दिया था तो 20 रखे हैं। कैपिटल F कितना दिया है, 5 प्लस x, तो 5 प्लस x रखे हैं। स्मॉल f कितना है, 20 है तो 20 रख दिए हैं। i के मान 10 है तो 10 डाल दिए हैं। और n बटा में 2 कितना है, 30 था तो 30 डाल दिए हैं। दोस्तों माध्यक पहले से भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं 28.5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 28.5 बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस। दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो 0 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस x बटा में क्या हो गया, 2 हो गया। दोस्तों 20 यहाँ क्या है, प्लस में, इसको इस पार से इस पार लाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 28.5 माइनस 20 बराबर 30 में से 5 गया क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 माइनस x बटा में क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। जब 28.5 में से 20 घटेगा तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 8.5। क्या आएगा दोस्तों, 8.5। अब ध्यान दीजिए, 2 क्या है यहाँ बटा में है, इस पर क्या आएगा, गुना में आएगा। तो 8.5 में कितना से गुना होगा, 2 से गुना हो जाएगा। बराबर क्या होगा दोस्तों, ऊपर बच जाएगा 25 माइनस x। क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 माइनस x। अब यहाँ से क्या करेंगे, x को इसको आगे बढ़ाएंगे। जब आगे बढ़ाएंगे तो 5 दूनी 10 के 0 क्या हो जाएगा, हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17, 1 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद दशमलव। यहाँ क्या हो जाएगा, 25 माइनस x। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17 बराबर 25 माइनस x। अब क्या करेंगे, x को इस पार 17 को उस पार ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 25 अब माइनस क्या हो गया, 17। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, तो x बराबर 25 में से 17 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 15 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा 8 और 1 में से गया तो 0। x का मान कितना निकल गया दोस्तों, 8 निकल गया। अब क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। यहाँ क्या है, समीकरण 1 पहले ही से निकाल चुके हैं। इसी में क्या करेंगे, x का मान डालेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, y का मान। तो यहाँ क्या है, x प्लस वाई बराबर 15। तो x कितना आ गया है दोस्तों, 8। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों यहां समीकरण 1 में दिया, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 15। तो x का मान 8 है ना, तो यहां हो जाएगा 8 प्लस y बराबर 15। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर 15 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 7। अर्थात y के मान क्या आ गया दोस्तों, 7 आ गया। आप ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं क्या, अतः x बराबर 8 और y बराबर 7। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। x क्या निकल गया, 8 निकल गया, y क्या निकल गया, 7 निकल गया। इसमें जो बारंबारता दिया था x और y दोनों का मान हम निकाल चुके हैं। दोस्तों यह 2 चररेखीय समीकरण की तरह है, इसलिए हमने क्या किया है कि डिस्क्रिप्शन में 2 चररेखीय समीकरण का प्लेलिस्ट लगा दिया है। आप वहां जाइए और 2 चररेखीय समीकरण कैसे हल किया जाता है अच्छे से सीखिए। उसका अलग अलग नाम क्या है, ग्राफ क्या होगा, इन सारे सवालों के जवाब आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो
इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके हमें बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।